Hello bachcho, let's read the question. Question says let alpha comma beta be the roots of equation x square minus under root 6x plus 3 equal to 0 such that imaginary part of alpha greater than imaginary part of beta. Let alpha beta be the integer not divisible by 3 and n be a natural number such that alpha raised to 99 upon beta plus alpha raised to 98 equal to 3 raised to n a plus iota b. आयोटा यहाँ पर रूट -1 की वैल्यू है, देन हमें फाइंड करना है n प्लस a प्लस b इज इक्वल टू। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर की कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो अगर कोई नंबर है हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको आइलर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं ई रेस टू आइटा आर इंटू आर ई की पावर आइटा थीटा, z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा, ये हमारे पास आ जाता है। क्लियर है ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आर यहाँ पे मॉडुलस से थीटा जो है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा माइनस का भी तो 6 अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर तो ये 6 होगा और माइनस का 4ac करेंगे तो ये कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा अपॉन में 2 भी आएगा साथ में। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया रूट 6 प्लस माइनस और ये माइनस का रूट 6 बनेगा तो माइनस का तो ये आ जाएगा आयोटा रूट 6 और अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू अगर रूट 6 को कॉमन ले लें तो ये रूट 3 इंटू रूट 2 आएगा, है ना? तो ये आ जाएगा रूट 6 बाई 2 ही लिख लेते हैं फिलहाल और ये आ रहा है 1 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा वो है ग्रेटर देन, है ना, टू इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा, इसका मतलब अल्फा हमारा हो जाएगा रूट 6 बाई 2 1 प्लस आयोटा और बीटा जो है वो हो जाएगा रूट 6 बाई 2 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर क्या, इसमें हमें दिया हुआ है अल्फा रेस टू 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फा रेस टू 98। ठीक है, ये हमें गिवन है तो हमें जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर ये इसको कंपेयर करेंगे 3 रेस टू n इक्वल टू a प्लस आयोटा p से। तो यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो अल्फा रेस टू 98 इसको हम कॉमन ले लेते हैं पहले तो, और तो यहाँ से कितना बचेगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 ये बच जाएगा। तो यहाँ से आएगा अल्फा रेस टू 98, है ना, और इसको में अपॉन बीटा आ जाएगा और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैसे सम ऑफ रूट्स हो गया इस इक्वेशन के लिए, सम ऑफ रूट्स यहाँ से माइनस का b बाई है मतलब रूट 6 आएगा ये, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास अल्फा रेस टू 98 अपॉन बीटा और ये कितना हो गया अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अल्फा रेस टू 98 और बीटा ये हमें गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, देखो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू
अल्फा स्क्वायर की वैल्यू √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6/4 ये आएगा, और ये आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 6/4, इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया है ना, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और प्लस का 2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ही आ जाएगा। और तो ये हमारा देखो क्या बन रहा है, देखो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये 3 आयोटा आ रहा है हमारे पास। किसके इक्वल आ रहा है ये 3 आयोटा, किसके क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे अल्फा रेस टू 98 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा का स्क्वायर होल रेस टू ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 9 जा 49 आ जाएगा ये, है ना, और अपॉन में बीटा की जो वैल्यू है वो रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ था √6। अब इसको देखो तो अल्फा स्क्वायर हमारा ये है, तो ये आएगा 3 आयोटा होल रेस टू 49, और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, √6/2, √6/2 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और इनटू में कितना आ रहा है √6। अब √6 से यहाँ √6 कैंसिल हो गया। आयोटा की पावर 49 की बात करें तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, देखो 4 से करेंगे तो 48 है ना, 48 डिवाइड हो जाता है 4 से, है ना। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो 48, तो आयोटा रेस टू 48 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना आयोटा, तो यहाँ बचेगा कितना आयोटा, तो ये आएगा 3 रेस टू 49 इंटू आयोटा, और ये 2 भी ऊपर चला जाए, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इनटू में कितना आ जाएगा इक्वल टू 2, और यहाँ अपॉन में कितना आ रहा है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, तो ये 2 है यहाँ पे हमारे पास, तो 2 इंटू 3 रेस टू 49 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 रेस टू 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, तो ये हमारा आ गया इसके इक्वल अल्फा रेस टू 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फा रेस टू 98 के इक्वल। अब इसको कंपेयर हमें करना है किससे, 3 रेस टू 9 ए प्लस आयोटा बी से। तो कंपेयर अगर हम करते हैं यहाँ पर तो देखिए ए की वैल्यू जो है एन की वैल्यू ये तो आ रही है कितनी 49। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो आ रही है 1, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है एन प्लस ए प्लस बी, तो 49 -1 प्लस 1, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 49, इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या इतना आ रहा है 49। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।